हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। समष्टि यानी पॉपुलेशन की कोई 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए और व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है समष्टि के बारे में। समष्टि अर्थात पॉपुलेशन। क्या होता है पॉपुलेशन? तो यह एक ही प्रकार के जातियों का समूह होता है। एक ही प्रकार के जातियों के जीवों का समूह होता है जो एक दिए गए क्षेत्र में दिए गए समय में रहता है। यानी कि किसी खास क्षेत्र में किसी खास समय में जातियों के जितने जीव होते हैं उसको हम लोग एक समष्टि कह सकते हैं। तो इस समष्टि की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी तो कई हो सकती है। अगर हम समष्टि की विशेषताओं को देखें, समष्टि की विशेषता, तो यहाँ पर सिर्फ 3 विशेषताओं के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग सिर्फ 3 विशेषता की चर्चा करेंगे। पहली विशेषताएं जो है वो हो जाएगी समष्टि आकार। हम लेते हैं समष्टि आकार। दूसरा लेते हैं हम लोग जन्म दर लेते हैं। और तीसरा लेते हैं हम लोग मृत्यु दर। इसके अलावे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे लिंग अनुपात भी है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं सभी पर। जैसे पहला हमारे पास है समष्टि आकार। तो किसी भी समष्टि का जो आकार होता है वह परिवर्तनशील होता है, वह हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। यह निर्भर करता है कि वहाँ पर का जो जलवायु परिस्थिति है, वहाँ पर की जलवायु की परिस्थिति यानी किस प्रकार का वहाँ मौसम रहता है। इसके अलावे जलवायु की परिस्थिति के अलावे हम कह सकते हैं भोजन की उपलब्धता। अगर भोजन की उपलब्धता सही से रहती है तो उस समष्टि का आकार बढ़ेगा। और परभक्षण दबाव भी होता है। अगर वहाँ परभक्षी कम होंगे तो उस समष्टि का आकार बढ़ता है। तो ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जलवायु पर, भोजन की उपलब्धता पर, परभक्षण दबाव आदि पर समष्टि आकार निर्भर करता है। क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है, कहीं पर भी जन्म दर या मृत्यु दर ये घट बढ़ सकता है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि यह जो समष्टि का घनत्व है यह किस हद कब बढ़ता है? बढ़ता है जब जन्म दर बढ़ेगा। अगर किसी समष्टि में जन्म दर बढ़ता है तो उसका समष्टि घनत्व बढ़ेगा। या फिर आप्रवासन होगा। आप्रवासन यानी कि दूसरे समुदाय से जब कोई जंतु आएगा, कोई सदस्य आएगा, तो यहाँ पर समष्टि घनत्व बढ़ता है। और कुछ से घटता भी है। जैसे कि अगर मृत्यु दर बढ़ता है तो इसके कारण भी समष्टि घनत्व घट सकता है। या फिर
प्रवासन भी है, यानी कि जब एक समष्टि से कोई सदस्य निकल के चला जाता है तो भी ऐसा हो सकता है। दूसरा लेते हैं हम जन्म दर के बारे में। जन्म दर का मतलब क्या हो जाता है कि एक दिए गए समय में जब किसी विशेष क्षेत्र में नए जन्मे जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसके बढ़ने पर समष्टि घनत्व भी बढ़ता है। समष्टि घनत्व बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु दर भी होता है। मृत्यु दर का मतलब कि एक दिए गए समय में किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में मरने वाले जीवों की संख्या में कमी होने को मृत्यु दर कहते हैं। इससे समष्टि घनत्व घटता है, क्योंकि यहाँ पर सदस्य की संख्या में कमी आती है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो समष्टि होता है, इसका मतलब हो जाता है कि एक ही प्रकार के जातियों के जीवों का समूह जो कि एक दिए गए क्षेत्र में और एक दिए गए समय में रहता हो, तो उसको हम लोग समष्टि कह सकते हैं। इसकी कई विशेषताएं हो सकती है, जैसे समष्टि आकार है, तो समष्टि का आकार निर्भर करता है वहाँ के जलवायु की परिस्थिति पर, भोजन की उपलब्धता पर, परभक्षण दबाव पर, यह सब पर निर्भर करता है। यह सबके कारण वहाँ के जन्म दर अथवा मृत्यु दर में परिवर्तन आ सकता है, यानी कि समष्टि घनत्व में ये बदलाव आ सकता है, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। जन्म दर भी है, देखे हमने। जन्म दर का मतलब नए जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, और मृत्यु दर का मतलब मरने वाले जीवों की संख्या। तो यह सारे हमारे क्या है, समष्टि के विशेषताएं हैं। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। धन्यवाद।